हेलो एवरीवन, आज है 2 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीबी फिनटेक के बारे में, जिसको हम पॉलिसी बाजार के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है और अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे अरसे बाद मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहूँगा कि कुछ फैमिली की चीज़ें थी जो अटेंड करना ज़रूरी था, तो डेफिनेटली अब मैं वापस आ चुका हूँ और आज से आपको चैनल पर कम से कम हर रोज़ के 4 से 5 वीडियोस ज़रूर मिल जाएंगे। तो चैनल के साथ अपडेट ज़रूर रहिएगा और शुरुआत करते हैं पीबी फिनटेक के साथ ही। 480-485 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो पीबी फिनटेक के शेयर में तेजी हमें देखने को मिली। हालांकि एक बहुत बड़ी गिरावट हमने देखी, यहाँ पर शेयर टूट के चला गया था 400 रुपए के भी नीचे, इवन 375 के आसपास था, लेकिन उतनी ही बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली। काफी बड़ी तेजी आप कह सकते हो कि पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार में हमें देखने को मिल रही है। पॉलिसी बाजार के पिछले एक साल में हालांकि भैया चीजें बहुत ज्यादा अलग नजर आ रही है। तकरीबन 60% तक टूट चुका है ये शेयर और काफी हद तक ये टूटा है। और देखो, ऐसी तेजी बीच बीच में डेफिनेटली हमें देखने को मिली, लेकिन हर बार ये टूटता गया, बिखरता गया और फिर से तेजी आई, फिर से ये टूटता गया, बिखरता गया। तो इस बार की भी ये जो तेजी है उस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इवन अगर आप देखोगे तो अपने हाई से ये काफी ज्यादा टूट चुका है। काफी बड़े करेक्शंस हम यहां पर देख चुके हैं और अभी भी ये कहना कि ये करेक्शन आखिरी होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि चीजें आगे हर तेजी के बाद, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बीच बीच में ऐसी तेजी हमें देखने को मिली थी। अगर आप नजर करें यहाँ पर तो शेयर कहाँ पे था, यहाँ पर 735 पे था, तेजी आ गई 950 पे चला गया ये, लेकिन वापस क्या हुआ, 645 तक गया, वापस तेजी आई और शेयर चला गया था 800 रुपए पर, उससे भी ऊपर, वापस टूटकर ये आया था भैया 550 रुपए पर, फिर तेजी दिखाई थी। तो ऐसे शॉर्ट टर्म में तेजी हमें देखने को मिली है, तो ये कहना कि यहां से बाउंस बैक करेगा, रिकवरी करेगी, ये थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। यहां पर लॉन्ग टर्म का निवेश करना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसी चीजें आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। पीबी फिनटेक के बारे में अगर हम देखोगे तो कंपनी लार्ज कैप है, 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में भी लॉस ही दिखाया है। कंपनी लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस दिखा रही है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में तेजी जरूर आ रही है, लेकिन फिर भी इनके जो लॉस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंसर्न जरूर है। कंपनी हर क्वार्टर में 200 करोड़ का लॉस कर रही है, जबकि कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ के आसपास का है। पीबी फिनटेक में अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ने और इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी करी है। हालांकि एफआईएस के पास भी है, ये डेटा थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, जो मैं आपको आगे जरूर दिखाऊंगा। पीबी फिनटेक को लेकर अगर हम देखें तो एक बड़ी खबर यहाँ पर यह थी कि सॉफ्ट बैंक ने अपनी जो हिस्सेदारी है उसको ब्लॉक डील मतलब बेचा है ओपन मार्केट में ब्लॉक डील के जरिए, और इसके बाद यहाँ पर गेन देखने को मिला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ब्लॉक डील हुआ है यहाँ पर, और वो तकरीबन बेचा गया है कितना, 5.10% की इक्विटी बेची गई है किनके तरफ से, तो सॉफ्ट बैंक की तरफ से। और इसका अगर हम पैसों में कन्वर्ट करें तो 2.28 करोड़ रुपीस के शेयर्स बेचे गए हैं यहाँ पर। हालांकि मैं कहूँ कि हैंड एक्सचेंज हुए हैं, एक ने खरीदा एक ने बेचा यहाँ पर, तो ये आप कह सकते हो। तो यहाँ पर करंटली अभी भी सॉफ्ट बैंक के पास अगर आप देखोगे तो 10% की हिस्सेदारी अभी भी पॉलिसी बाजार की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हैंस पोस्ट द डील स्टेक विल रिड्यूस 5%। तो यहां पर आधी हिस्सेदारी इन्होंने बेची है और कहीं ना कहीं ये एक, आप ना ही इसको पॉजिटिव कह सकते हो ना ही इसको नेगेटिव कह सकते हो। सिंपल एक ट्रांजैक्शन हुआ है यहां पर, एक ने खरीदा एक ने बेचा है यहां पर, और तकरीबन जो जिस प्राइस पे ये डील हुई है वो 480 रुपए के आसपास का ये प्राइस है। और यहां पर उसके बाद डेफिनेटली तेजी भी आई है। हालांकि रिपोर्ट ये भी कहती है कि रिपोर्ट या स्टेक ऑफलोड वॉज वर्थ 1000 करोड़ तक के भी थे ये, और जो बेस प्राइस था ब्लॉक डील का वो 440 रुपए पर शेयर का भी था यहाँ पर। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर हुई है और कह सकते हैं कि चीजें पीबी फिनटेक के लिए भी अभी भी उतनी ज्यादा मैं नहीं कहूंगा कि पॉजिटिव होगी। यहाँ पर अगर आप देखो तो सीएलएसए जो एक काफी बड़ा ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने पीबी फिनटेक में खरीदारी करने की सलाह दी है और 600 रुपए का टारगेट दिया है कि 600 रुपए तक शेयर जा सकता है। देखो, शॉर्ट टर्म में हमने ऐसे बाउंस बैक देखे हैं, हो सकता है कि ये 600 नहीं लेकिन 550 तक भी चला जाए, लेकिन दोबारा ये टूटेगा जरूर और दोबारा ये आपको टूटकर 450 पर नजर भी आ सकता है। तो एकदम से कोई भी खरीदारी करना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जल्दबाजी होगी पीबी फिनटेक को लेकर।
हालांकि कंपनी आने वाले दौर में अच्छा कर सकती है अगर चीजें बेहतर होती नजर आई, चीजें टर्न अराउंड होती नजर आई। यहां पर अगर आप देखोगे कि कंपनी के रेवेन्यू में, तो कंपनी के प्रॉफिट, हालांकि इनका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न जरूर नजर आ रहा है। जो कंपनी है वो हर क्वार्टर में लॉस कर रही है और वो भी काफी बड़े लॉस कर रही है। पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार को लेकर देखा जाए तो 91% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। देखो, जब भी शेयर टूटेगा, बड़े क्रैक्स दिखाएगा, खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो मौके नहीं होंगे। वो मौके होंगे शॉर्ट टर्म के लिए कि भैया जैसे ही बढ़ जाए बेचो और एग्जिट कर लो यहां से। और अगर आप एक सेंसिबल इन्वेस्टर्स हो तो पीबी फिनटेक में आपको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कतई नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का आप निवेश कर सकते हो। और देखो, पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार करती क्या है, पहले आप इनको उसके बिजनेस को समझने की कोशिश करिए। ये होता है कि भैया देखो, कई सारी पॉलिसीज मार्केट में अवेलेबल है। अब आप लोग क्या करोगे, जो अच्छा सेंसिबल आदमी होता है वो डेफिनेटली पॉलिसी को कंपेयर करेगा, ठीक है, कि कौन सी पॉलिसी, कौन सी डील उसके लिए सबसे बेहतर होगी। और जनरली जो सिटी में लोग रहते हैं, जो टेक सेवी लोग होते हैं, इवन जो गांव में भी होते हैं, लेकिन जो टेक सेवी होते हैं, जिनको चीजों के बारे में पता है, जो कंपेयर करना जानते हैं और खरीदना जानते हैं, वो डेफिनेटली आने वाले दौर में वो जो तबका है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली पॉलिसी बाजार का फायदा होगा यहां पर उसके जरिए कि इनके जो कस्टमर्स है वो बढ़ेंगे हर बार। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि पीबी फिनटेक पॉलिसी बाजार जो है वो एक मोनोपोली शेयर है, जी नहीं। अगर यहां पर लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग पॉलिसी को ऑनलाइन लेना शुरू करेंगे, कंपेयर करके खरीदना शुरू करेंगे, तो याद रखिए और भी कई सारी कंपनियों को मार्केट में आने में देर नहीं लगेगी। और ये हमने देखा है इंश्योरेंस में। अगर आप आज के दौर में अगर आप देखो तो कई सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी, कई सारी। पहले भैया LIC था, काफी बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा हुआ था। आज क्या हो रहा है, LIC का मार्केट शेयर कम हो रहा है इंश्योरेंस में। तो यहां पर पॉलिसी बाजार जो कंपेयर करने की बात है, वो आपको करता क्या है, वो एक एग्रीगेटर आपको चीजों को कंपेयर करके देता है ये। तो इनको भी भैया डेफिनेटली कंपटीशन आने वाले दौर में इनको भी झेलनी पड़ेगी। तो ये कहना कि इसको कुछ नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से जल्दबाजी होगी। याद रखिए कल को और प्लेयर्स खड़े होंगे यहां पर, तो पॉलिसी बाजार को भी भैया अपने आप में कह सकते हैं कि खर्चे करने पड़ेंगे अपने आप को टिकाने के लिए। यहां पर अगर हम नजर करेंगे तो 17.91% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, जो पहले हुआ करती थी 19.73। मतलब एफआईएल्स ने बिकवाली करी है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की 2.52% की होल्डिंग बढ़ के 4.68 पर आ चुकी है। डोमेस्टिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने हल्की सी बिकवाली करी है, 5.56% की होल्डिंग घट के 5.29 पर आ चुकी है। यहां पर ज्यादातर होल्डिंग जो है वो रिटेल और अदर्स के पास है। उसमें भी रिटेल के पास सिर्फ 2.99% की ही होल्डिंग है। अदर पार्टीज के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, जिसमें कई सारे फंड हाउसेज भी आते हैं, जिसमें कंपनी के कह सकते हैं कि टॉप एग्जीक्यूटिव आप कह लो वो आते हैं, इसॉप के थ्रू खरीदारी करने वाले लोग आते हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज कई सारे आते हैं यहाँ पर, एंजल इन्वेस्टर, इनिशियल इन्वेस्टर आप कह लो, वो सब यहाँ पर आते हैं। तो डेफिनेटली जाहिर सी बात है आपको प्रमोटर देखने को नहीं मिलते हैं यहाँ पर। इवन आप जोमेटो में जाओगे और भी कई सारी कंपनी में जाओगे, आपको प्रमोटर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो यहीं पर अदर पार्टीज में आपको नजर आ जाता है। तो पीबी फिनटेक डेफिनेटली कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, तेजी दिखाई है इसने, लेकिन ऐसी तेजी पहले भी हम देख चुके हैं। कंपनी जब तक डिसाइसिव ग्रोथ नहीं दिखाता है, खास करके अगर हम प्रॉफिट की बात करें, कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, तो जब तक वो चीज हमें देखने को नहीं मिलती है, जेब से पैसा नहीं निकालना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर शेयर आपको 400 रुपए के नीचे मिलता है तो खरीदारी के मौके भी तब आपको जरूर बन सकते, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे। 400 के नीचे खरीदो, 450 500 के आसपास प्रॉफिट लो और एग्जिट कर जाओ। सिंपल स्ट्रेटेजी आप यहां पर फॉलो कर सकते हो। 600 रुपए का रेंज तब जाके अचीव हो सकता है जब और ज्यादा पॉजिटिव खबरें यहां पर आपको देखने को मिल जाए, तब तक ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगेन कहूंगा मैं आपसे, पीबी फिनटेक कंपनी अच्छी जरूर है, लेकिन ऐसी कंपनी नहीं है कि आप इस पर लॉन्ग टर्म का भी दाव खेल सके। तो नजर रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और पीबी फिनटेक के बारे में आप क्या सोचते हैं, पॉलिसी बाजार के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो प्रोडक्ट कंपनी की वेबसाइट है, कंपनी की जो सर्विसेज है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।